हेलो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग के बीच में नई धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि रूस के पास क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम यूक्रेन में इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने सरकारी टीवी से कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि रूस में कई प्रकार के क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है। हमने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से यदि उनका उपयोग हमारे खिलाफ किया जाता है तो हम पारस्परिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वे क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को अपराध मानते हैं, लेकिन पिछले दिनों गोला बारूद की समस्या झेलने के बावजूद रूस को अब तक इनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। रूस ने कहा कि यूक्रेन में हमारी सेना के खिलाफ दुश्मन देश ने क्लस्टर बमों को तैनात किया था। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें रूसी विशेषज्ञों द्वारा कब्जे में लिए गए पश्चिमी सैन्य उपकरणों और मिसाइलों की जांच करने से कुछ भी गलत नहीं लगा। इसमें ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को आपूर्ति की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह जांच इसलिए कराई गई थी ताकि यह देखा जा सके कि क्या कुछ उपयोगी है जिसका उपयोग रूस अपने सैन्य हथियारों में कर सकता है। वहीं साथ में यूक्रेन ने कहा कि उसे अपने सबसे बड़े समर्थक अमेरिका से क्लस्टर बम प्राप्त हुए हैं। यूक्रेन ने कहा कि कीव की सेनाएं जब मोर्चे पर डटी हुई थी तो उनके पास हथियारों की कमी थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य हथियारों की जरूरत थी। हालांकि हमारी ओर से अभी तक क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कीव ने कहा कि वह अपनी जमीन को वापस लेने के लिए दुश्मन सैनिकों की तैनाती हटाने के लिए क्लस्टर बमों का उपयोग करेगा, लेकिन रूसी क्षेत्र पर उसका उपयोग नहीं करेगा। तो दोस्तों, इससे यहाँ पे ये तो पता चलता है कि रूस यूक्रेन दोनों के पास क्लस्टर बम है। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मॉस्को और कीव दोनों ने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो हथियारों के उत्पादन, भंडारण, उपयोग और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 100 से ज्यादा देशों में क्लस्टर युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो व्यापक क्षेत्र में कई लोगों को मौत की घाट उतार सकते हैं। क्लस्टर बम इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये दशकों तक बच्चों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्लस्टर बम है क्या। दरअसल ये कई छोटे छोटे बमों से मिलकर बनाया जाता है। जब इन बमों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये टारगेट तक पहुंचने से पहले बीच रास्ते में भी भारी तबाही मचाता है, साथ ही टारगेट पर सटीक हमला करता है। क्लस्टर बमों को हवा और जमीन दोनों जगहों से दागा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि क्लस्टर बम होता क्या है। तो दोस्तों, क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का संग्रह होता है, मतलब सैकड़ों छोटे छोटे बमों से बना हुआ होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रास्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर इन्फेंट्री यूनिट या दुश्मन देश की सेना के जमावड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्लस्टर बमों को हवा और जमीन दोनों जगह से दागा जा सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एकल क्लस्टर 30,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को कवर कर सकता है। यह बम लंबे समय तक लैंड माइंस की तरह बिना विस्फोट के पड़े रह सकता है। जब कोई इनके संपर्क में आएगा तो इनमें विस्फोट हो जाता है। आपको बता दें कि इन बमों का जहां इस्तेमाल होता है वहां कई सालों तक रहने लायक जगह नहीं बचती। कई बम में महीनों या सालों के बाद भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे में पुनर्वास और लोगों के अपने घर वापस आने में दिक्कत होती है। इस बम से बच्चों को विशेष रूप से चोट लगने का खतरा होता है, क्योंकि बम किसी आवासीय या खेत क्षेत्र में छोड़े गए एक छोटे खिलौने के समान हो सकता है और अक्सर बच्चे इसे जिज्ञासावश उठा लेते हैं। मानव अधिकार संस्थाएं भी इस बमों का विरोध करती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लस्टर बमों का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय साल 1943 में तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी की फौजों ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में कम से कम 15 देशों ने इसका इस्तेमाल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 200 प्रकार के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका क्लस्टर बम यूक्रेन को क्यों भेज रहा है। दोस्तों, यूक्रेन की सेनाओं के पास गोले बारूदों की बेहद कमी है। यूक्रेन ने अमेरिका से रूसी पैदल सेना को निशाना बनाने के लिए क्लस्टर हथियारों की आपूर्ति को फिर से स्टॉक करने के लिए कहा है। इसे स्वीकार करना वॉशिंगटन के लिए एक आसान निर्णय नहीं रहा है। अमेरिका में इस मुद्दे पर कई महीनों तक बहस चल रही थी। क्लस्टर बम अमेरिका की तरफ से $80 करोड़ के उस नए सैन्य सहायता पैकेज
पैकेज का हिस्सा है जो यूक्रेन को भेजा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा है कि अमेरिका क्लस्टर बमों के ऐसे संस्करण भेजेगा जिनकी डूड रेट बहुत कम होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे छोटे छोटे बम बहुत कम निकलेंगे जो फटेंगे नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।